हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 में। दोस्तों आज जो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं, यानी कल 8 दिसंबर को जो एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसको एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए, यानी मैंने जितने भी अपने स्टूडेंटों को जो नोट्स दिया उस नोट्स से कौन कौन सा पेपर क्वेश्चन फंसा है इसके बारे में जानकारी करेंगे। जितने भी स्टूडेंट है मैं उनसे फिर भी कह रहा हूँ, जिनसे मेरी बात भी हुई है, सब लोगों ने बताया कि हाँ रिव्यू अच्छा है। जिसने मेरे नोट्स को ढंग से तैयार कर लिया था उसका पहली बार में नेट क्वालिफाई है, ये मेरी गारंटी है दावा के साथ। देखो, एजुकेशन एग्जाम एनालिसिस 8 दिसंबर की बात करें, सब्जेक्ट हमारा शिक्षा शास्त्र है और शिफ्ट फर्स्ट जो हुआ था, ठीक है, कल पेपर हुआ था 8-9 दिसंबर को, मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन कितने आए उनको काउंट करते हुए चलते। देखो, पहला क्वेश्चन उसने पूछा था पाउलो फ्रेरे से, पाउलो फ्रेरे, जो उसने पूछा था क्रिटिकल पेडागोजी के, जो क्रिटिकल पेडागोजी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, डिक्टो नोट से पूछा गया है। उसके बाद उन्होंने पूछा था गिज्जू भाई का, गिज्जू भाई जिनकी एक पुस्तक थी दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न। एक उन्होंने पूछा था SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, जो बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी उसने पूछा था सर्व शिक्षा अभियान किस पर बल देता है, तो उसका चौथा ऑप्शन था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। एकदम मिलान में, ये दोनों मिलान में पूछे गए थे। तो आपको क्रिटिकल पेडागोजी के अगर आपको याद हो तो आप आराम से बता सकते थे कि क्रिटिकल पेडागोजी के पाउलो फ्रेरे, और पाउलो फ्रेरे जिस ऑप्शन का उससे मिलान करा था बिल्कुल हो जाता है। ऐसे ही गिज्जू भाई ने जो दिवा स्वप्न पुस्तक दी उससे भी मिलान करने के लिए आया था। एक और पूछा था, एक और उसने पूछा था अलीगढ़ का नया नाम, जो मौलाना अबुल कलाम थे, यानी जो थे एंग्लो ओरिएंटल, जो अलीगढ़ का पुराना नाम था, एक ये वाला पूछा गया था। उसके बाद उसने आदर्शवाद, यथार्थवाद से भी क्वेश्चन पूछा है। इनसे भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आदर्शवाद भगवान पर बल देता, सत्यम शिवम सुंदर पर बल देता है, और वैज्ञानिक जो है वो पूर्ण रूप से विज्ञान पर बल देता है। सॉरी, यथार्थवाद जो उसने पूछा भी था। क्लियर बात है। एक उसने पूछा था आगमन और निगमन विधि में से, आगमन और निगमन विधि में से। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। उसके बाद उसने रूसो का पूछा है, रूसो का उसने पूछा था प्रकृति की और लौटो और एमिल जो पुस्तक है, यानी इनकी एक पुस्तक है एमिल, और एक इन्होंने जो महान कार्य किया था प्रकृति की और लौटो, ये वाला उसने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक रूसो के महान कार्यों में से। तो 2 ऑप्शन जिनसे मिलान कर रहे थे, यानी प्रकृति की और लौटो और एमिल जो इनकी पुस्तक थी, वो आराम से क्वेश्चन हो रहा था। उसके बाद टैगोर से क्वेश्चन पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविन्द्रनाथ टैगोर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन, और एक प्रकृतिवादी थे। क्योंकि टैगोर को रूसो का मित्र माना जाता है, तो शांति निकेतन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और प्रकृति पर भी जो बल दिया था वो टैगोर ने किया था। क्लियर बात है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से 2 से 3 क्वेश्चन थे, महात्मा गांधी से। अब महात्मा गांधी से क्वेश्चन तो यह पूछा गया था, तो जाकिर हुसैन समिति थी ना, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना में शामिल किया था। क्योंकि महात्मा गांधी की जो वर्धा योजना थी, जो वर्धा योजना थी वो 1937 में आई थी, और इसी के साथ में जाकिर हुसैन समिति भी आई थी। जाकिर हुसैन समिति। अब वर्धा योजना में एक तो इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया है, और उसके बाद इन्होंने हस्तशिल्प शिक्षा पर बल दिया है। यानी महात्मा गांधी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से थे, तो डिक्टो आराम से पूछा गया है। क्लियर बात है।
उसके बाद जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आयोग पूछे गए हैं। कौन पूछे गए? आयोग। और आयोग से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। और मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से आयोग को डिफाइन किया हुआ है, जो 1835 से लेकर 2020 तक। और मैंने अपने स्टूडेंट को यह भी बताया था कि आयोग को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद। और ये 2 क्वेश्चन पूछे गए कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सा है और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सा है। तो 1948 से लेकर 2020 तक इधर आए थे और 1835 से लेकर 1947 तक ये वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए बहुत अच्छे तरीके से। 1948 से यानी पहला विश्वविद्यालय आयोग, मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग, एनईपी 1986, आचार्य राममूर्ति समिति, ये। और यहां पर खैर समिति पूछी गई है, सार्जेंट योजना पूछी गई है, हरटांग समिति पूछी गई, बोर्ड का घोषणा पत्र पूछा गया है। इसके साथ में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा का महाधिकार पत्र। शिक्षा का महाधिकार पत्र कौन सा है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था, 1854 था। यानी बुड डिस्पैच को शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा का महाशिलालेख और उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात है? उसके बाद उन्होंने अनुसंधान पूछा, यानी रिसर्च पूछा है। अब रिसर्च में पहला क्वेश्चन तो उसने एक तो ये पूछा एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक। और इसका क्वेश्चन पता क्या पूछा था कि वह कौन सा शोध है जिसमें एक शोधकर्ता चरों की मात्रा को तोड़ सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, या उन पर नियंत्रित कर सकता है, तो राइट आंसर कौन सा था? एक्सपेरिमेंटल था। कौन सा था? राइट आंसर एक्सपेरिमेंटल था। क्वेश्चन ये था। और उसके बाद 2 क्वेश्चन इसके स्टेप से पूछे गए हैं। यानी समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। यानी एक क्वेश्चन पूछा गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी वह कौन सा शोध है जिसमें शोधकर्ता अपने चरों पर नियंत्रण कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, तो आपको बता देना था एक्सपेरिमेंट प्रयोगात्मक है। और फिर उसके बाद इसके 2 स्टेप पूछे जो मैंने आपको बाकायदा पेपर से पहले बताए थे कि आपको तैयार क्या क्या करना है। इसके साथ में एक और पूछा था जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, एथनोमेथोडोलॉजिकल, जिसको हम निर्जातीय बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्जाति क्या होता है, और इसको प्रजाति वृत्तक भी आराम से बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा है हाइपोथेसिस से, एक क्वेश्चन कौन सा पूछा है? हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आराम से यहां से पूछा गया है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन किससे पूछा गया? 1 से 2 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए सैंपल से। और सैंपल मैंने आपको 2 प्रकार की पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी प्रोबेबिलिटी, जिसको हम संभाव्य न्याय दर्श बोलते हैं, और एक पढ़ाया था नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको हम असंभाव्य न्याय दर्श बोलते हैं। यानी इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे को डिक्टो। एक तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, तो मिलान करना था संभाव्य कौन सा, असंभाव्य कौन सा। एक उसने ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता, और एक और पूछा था जो वो मानक त्रुटि थी, जो थी एक और था मानक त्रुटि के नाम से भी पूछा गया था। कौन सा था? एक मानक त्रुटि के नाम से पूछा गया था। और उसके बाद जो ज्यादा क्वेश्चन और पूछा गया है आपको पता होगा मूल्यांकन से। मूल्यांकन से भी 3 क्वेश्चन थे, आराम से थे, बहुत अच्छे थे। और इसके साथ में फिर पूछा गया था मापन से। मापन से भी 2 क्वेश्चन थे, और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि इसके स्तर बताए पूछे गए थे कि नामित, किरमित
अंतराल और अनुपात, ये स्तर पूछे गए थे। यानी निम्न स्तर से ये पूछा गया शून्य बिंदु का महत्व या अभाव, शून्य बिंदु का अभाव और शून्य बिंदु का महत्व अनुपात में होता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए। ये डिट्टो मेरे नोट से एक भी आप हटाकर देख सकते हैं तो बता सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा था ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे जब इसमें संशोधन हुआ था 2001 में। करतबुल ने जब संशोधन किया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, तो उनको क्रम से लगवाने के लिए पूछा था, ज्ञानात्मक पक्ष को और भावात्मक पक्ष को। ज्ञानात्मक थे ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। एक तो ये प्रवाल, यानी एक तो इसके संशोधन में ज्ञानात्मक पक्ष के लगवाने के लिए आया था, और दूसरा उसने पूछा था भावात्मक पक्ष से। इसके जो दोनों है वो क्रम से लगवाने के लिए पूछा था। और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? दो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए। तो डिट्टो जब आप नोट्स को उठाकर देखेंगे मेरे को, जितने भी मैंने स्टूडेंटों को दिया, तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं है, पहले बता रहा हूं। उसके बाद उसने पूछा था पाठ्य योजना से, उसके बाद उसने पूछा था पाठ्य योजना का क्रम, पाठ्य योजना का क्रम। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। कितने क्वेश्चन पूछे गए? यहां से। फिर उसने पूछा लागत लाभ से, लागत लाभ और लागत विश्लेषण, लागत प्रभावी। यहां से भी दो क्वेश्चन पूछेगा और एक फुल फॉर्म पूछेगा एडीआई की। एक क्वेश्चन ये वाली पूछेगी एडीआई के, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेशन, एवेल्यूशन। ये फुल फॉर्म लगाने के लिए आराम से पूछी गई है कि एडीआई की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। एक पूछा गया था ऐतिहासिक शोध से, ऐतिहासिक शोध से। ये जो मैं आपको बताता चल रहा हूं ना, ये वो क्वेश्चन है दोस्त जो मेरे नोट से डिट्टो पूछे गए। ये मेरी गारंटी, अगर जब आप मेरे नोट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसने मेरे नोट्स को तैयार कर लिया है, अगर उसका एक भी क्वेश्चन अगर हट जाए, मान लीजिए फर्स्ट पेपर में कितने आए थे? फर्स्ट पेपर में आपके आए थे 50 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में कितने आए थे? 100 क्वेश्चन। जो हायर एजुकेशन के थे 5 के 5 थे, कम्युनिकेशन के थे 5 के 5 थे, टीचर एप्टीट्यूड के 5 के 5 थे, और रिसर्च मेथोडोलॉजी कम से कम 3 क्वेश्चन थे। और सेकंड पेपर में 100 में से कम 70 या 80 क्वेश्चन आराम से मेरे नोट्स से फंसे हुए, आराम से। अगर जिसने ढंग से नोट्स को तैयार कर लिया और जिसने आयोग को याद कर लिया, मैंने बताया आयोग से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए जो मेरे नोट्स से, जो मैंने ढंग से तैयार करके अपने बच्चों को दिए थे, अगर वो भी आपने ढंग से पढ़ लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया। ये वाली बात है। अगर आप लोग भी मेरे नोट्स को लेना चाहते हैं, जून की तैयारी करना चाहते हैं 24 की, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे और इस पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस नोट्स को न पढ़ के, क्योंकि जो नोट्स बनाया ना वो बड़ी ईमानदारी के साथ बनाया गया है और आप लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया, आप पहली बार में आपका नेट क्रैक हो सके। और मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से 8 दिसंबर यानी कल वाले पेपर में पूछे गए। ठीक है। अब उसके बाद बौद्ध दर्शन से क्वेश्चन था। किससे था? बौद्ध दर्शन। 2 क्वेश्चन थे। जैन दर्शन से 1 क्वेश्चन था। न्याय दर्शन से क्वेश्चन था। योग दर्शन से क्वेश्चन था। एक इससे था, एक इससे था, एक इससे था। आराम से कितने क्वेश्चन है? 5। उसके बाद आस्तिक दर्शन से क्वेश्चन था। डिट्टो आस्तिक दर्शन। एक क्वेश्चन था नास्तिक दर्शन थे। उसने ये पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा आस्तिक दर्शन है, कौन सा नास्तिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन को उसने 5 स्टेप दे रखे थे, तो उसमें से नास्तिक पूछ रहा था, बौद्ध, जैन और चावार। जब आप नोट्स उठा के देखेंगे और मेरे वीडियो के मैंने जितने बच्चों को अपने स्क्रीनशॉट दिए,
आपको एक डायग्राम देखेगा कि आस्तिक दर्शन कौन सा, नास्तिक दर्शन कौन सा। इसका मैंने पिक भी साइड में लगा दिया होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि आस्तिक दर्शन का कौन सा और नास्तिक दर्शन का कौन सा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं, और ये सारे के सारे आपसे पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अलग नहीं पूछा गया। उसके बाद उसने विवेकानंद से भी क्वेश्चन पूछा है, उसने अरविंद घोष से भी क्वेश्चन पूछा है, अरविंद घोष। एक एक क्वेश्चन इनसे भी पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ये समझ लीजिए, जब आपके 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और 100 में से अगर आपके किसी नोट्स में 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे बच जाए जो आपके बिल्कुल गलत ना हो, 60 का मीन्स जान लो आपका पेपर क्रैक होने कगार पर, नहीं पूर्व से कगार पर है। उसके बाद उन्होंने टेलर के बारे में पूछा है, टेलरवाद के बारे में उसने 2 क्वेश्चन पूछे, तो शायद जहां तक एक क्वेश्चन मेरा फंसा है। उसने मार्क्सवाद के बारे में पूछा है, मार्क्सवाद के बारे में पूछा है। उसने बुद्धि के बारे में पूछा है, और बुद्धि में उन्होंने कौन सा सिद्धांत पूछा है, तो हेरेटिकल थ्योरी पूछा है। कौन सा सिद्धांत पूछा है? हेरेटिकल थ्योरी पूछा है, जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है। उसने ये पूछा बुद्धि का एक पक्ष हुआ, कौन सा पक्ष है? जिसके द्वारा सभी क्रिया संचालित की जाती है। तो आपको क्रमानुसार यानी बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत दिया है, जिसमें संदर्भात्मक, अनुभवजन्य और घटक सिद्धांत है, जिसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो हेरेटिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि बुद्धि क्या है, एक उसने पूछा बुद्धि क्या है। एक उसने पूछा हार्वर्ड गार्डनर से, एक क्वेश्चन उसने संप्रेषण से पूछा। संप्रेषण से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए 8 से 10। एक उसने पूछा इंटरपर्सनल, एक उसने पूछा इंट्रापर्सनल, जो आपको संकेत विज्ञान के रूप में पूछा गया हो। यानी अगर संप्रेषण से पूछा जाए तो मान लीजिए 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, इंट्रापर्सनल संप्रेषण किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल संप्रेषण किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण को प्रभावित नहीं कर सकता। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नोट्स में ना मिले। क्लियर बात है। उसके बाद अगर जब हम ऊपर देखते हैं, यहां पर और देखते हैं, जगह पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। उसके बाद उसने पूछा था संप्रेषण, उसके बाद शिक्षा के प्रकार पूछे उसने, शिक्षा के प्रकार पूछे। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य भी पूछा है कि शिक्षा कहां पर लाभ करती है। तो 2 क्वेश्चन पूछे, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ये तो आपको तीनों प्रकार आई है, लेकिन डायरेक्ट में भी आपको लाभ पहुंचाती है, इनडायरेक्ट में भी आपको लाभ पहुंचाती है, आपको सामाजिक में भी लाभ पहुंचाती है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद उसने एक क्वेश्चन ये वाला पूछा है अनुशासन। कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो आपको उसमें पता होगा, एक होगा दंड, एक होगा पुरस्कार, और एक और कुछ होगा, और एक और होगा इसमें चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर कभी अनुशासन में नहीं आता, वो तो बाल केंद्र शिक्षा है। तो उसका चाइल्ड केयर के नाम से जो आपने देखा होगा, ये वाला इसमें ऑप्शन नहीं था। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चन पूछा गया। किससे? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जब हम शैक्षिक रिकॉर्ड रखते हैं, शैक्षिक रिकॉर्ड जो रखते हैं, वो वाला पूछा गया है। एक क्वेश्चन वो बाइगोस्की से पूछा गया है। किससे पूछा गया? बाइगोस्की से पूछा गया। किससे पूछा गया? बाइगोस्की से पूछा गया। ये वाला डायरेक्ट ही पूछा था, सामाजिक सांस्कृतिक भावना वाला पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन उसने पूछा था कोहल वर्ग से। किससे पूछा था? कोहल वर्ग से। किससे पूछा था? कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन उसने पूछा था, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल भी गया होगा कि कोहल वर्ग का कौन सा स्टेप है। 1 से 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे प्याजे से। 2 क्वेश्चन उसने किससे पूछे? प्याजे से क्वेश्चन भी पूछे। प्याजे से कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बाइगोस्की से भी एक क्वेश्चन पूछा, और एक क्वेश्चन पूछा था कोहलर से, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था पावलव से। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था पावलव से, और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा थॉर्नडाइक के नियम से, कि थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और उसमें एक ऑप्शन था आंशिक वृत्ति का नियम, वो गौड़ नियम माना जाता है, जो हमें कभी नहीं लगाना था। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए। काउंट करके बताएं कितने, अभी बहुत सारे, अभी और बताते, काउंट करके बताएं। पाउले फ्रेरे का 1,
अनुशासन के 2, पाउलो फ्रेरे का 1, गिज्जू भाई का 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 7 और 8 15 यानी 16, 16 और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 5, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 50, 51, 52, 53, 53, 5, 58 वाले 60, 60 यानी 60 क्वेश्चन तो मैंने वो बता दिए जो मेरे नोट से डेक्टोर अगर आपको न मिल जाए तब आप मुझसे आके कहना। एक एक पॉइंट जो मुझे याद है, ये पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन एजुकेशन के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में मुझे याद है जो पूछे गए। संप्रेषण का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर पूछा गया, बिल्कुल डिक्टो आपसे पूछा गया। संप्रेषण किसे कहते हैं ये पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया भाषा किसे कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान, संकेत भाषा। एक क्वेश्चन पूछा गया इंट्रापर्सनल किसे कहते हैं, जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछा। पाठ्य योजना से क्वेश्चन पूछा गया, पाठ्य योजना के क्रम बताइए। और मैंने आपको आगमन और निगमन विधि, डिडक्टिव और इंडक्टिव विधि क्वेश्चन उसने पूछा निम्न से किस विधि के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है क्रमबद्ध रूप तरीके से, तो आपको बताना था निगमन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए निगमन विधि को लाया गया। शिक्षा का महाधिकार पत्र डिक्टो पूछा गया, आप बता देना 1854। एक क्वेश्चन पूछा गया मैकाले से, एक मैकाले भी तो पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैकाले से पूछा गया है, बिल्कुल डिक्टो पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया सैडलर आयोग से, किससे पूछा गया, सैडलर आयोग जो 1917 में आया था, जिसका दूसरा नाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा नाम था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ये क्वेश्चन एक ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया जैन दर्शन किस पे बल देता है, बौद्ध दर्शन ने किस पे बल दिया, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया निर्देशन और परामर्श से पूछा गया, परामर्श विशिष्ट व्यक्ति द्वारा, हाँ परामर्श भी रह गया अभी तो, परामर्श से क्वेश्चन पूछा गया कि परामर्श किसे कहते हैं। अब यहां पर एक व्यक्ति केंद्रित परामर्श भी पूछा गया, व्यक्ति केंद्रित, जो स्व केंद्रित परामर्श भी होता है। अब उसने इसका नाम क्या रखा था, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने साम्प्रतिक व्यक्ति केंद्रित स्व केंद्रित परामर्श दिया है। जो हम किसी व्यक्ति को, अगर कोई मदिरा पीता है तो उसको पर्सनल रूप से देंगे, अगर कोई विकलांग है तो उसे पर्सनल रूप से देंगे। यानी उसके 4 ऑप्शन में से कार्ल रोजर्स के परामर्श को हमें छांटना था, तो हमने बता दिया था ये वाला। एक क्वेश्चन पूछा गया सिगमंड फ्रायड से, किससे पूछा गया, सिगमंड फ्रायड से, सिगमंड फ्रायड से, सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन पूछा गया जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो मेरे नोट से पूछे गए। मैंने फिर भी कल अपने बच्चों से बात की है, पेपर मैं भी देख के आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर मैं भी देख के आया हूं। मैंने अपने एक एक बच्चे को पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया कि सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, अब रिजल्ट बताइए, क्योंकि आपके नोट से पेपर बहुत सारा स्टैंड हुआ है, बस देखकर रोम रोम खुश हो गया है। पेपर नोट्स ऐसा नहीं बनाया, नोट्स बेस्ट तरीके से बनाया। और ये इतने सारे जो क्वेश्चन मुझे याद हैं, इतने सारे क्वेश्चन जो मुझे याद हैं, जो मैंने अभी 60 to 70 क्वेश्चन जो अपने नोट्स से बताए। कोई एक ऐसी बुक हो सकती है जिसको हम आराम से 60 से 70 क्वेश्चन नेट के मिल जाए उसमें, नहीं, लेकिन मेरा जो नोट्स है उसमें कितने पेज मिलेंगे आपको, 580 प्लस पेज मिलेंगे। कितने पेज मिलेंगे, 580 पेज मिलेंगे, जो मैंने अपने खुद हैंड रिटन तैयार किए हैं। अगर आपने ये तैयार कर लिए ना तो पहली बार में आपका नेट पास नहीं, तो आप मुझसे आकर मिल लेना। इतने सारे क्वेश्चन याद है, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे याद भी है, मैं आपको बताता हूँ। पाउलो फ्रेरे मैंने आपको बता दिया, गिज्जू भाई मैंने आपको बता दिया, विवेकानंद मैंने आपको बता दिया, महात्मा गांधी मैंने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन पूछा था गिज्जू भाई गिरदवास पर पूछा गया था, एक अलीगढ़ का नाम पूछा गया था, निगमन आगमन विधि पूछी गई थी, ऐतिहासिक शोध पूछा गया, एथनोमेथोडोलॉजिकल पूछा गया, एक्सपेरिमेंटल पूछा गया, क्रियात्मक अनुसंधान पूछा गया है, वर्णनात्मक अनुसंधान पूछा गया है, ये सारे परिकल्पना पूछी गई है, समस्या की विशेषता पूछी गई है, पाठ्य योजना पूछा गया है, पाठ्यक्रम बनाते समय कौन कौन से उद्देश्यों करेंगे, रिसर्च के स्टेप पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्त जो बच्चे मेरे नोट से पढ़ कर गए। ये था हमारा एजुकेशन का एनालिसिस पेपर। ऐसा नहीं कि 2-2 4-4 क्वेश्चन आप किसी भी, जितने भी कोचिंग कराने वाले हैं यूजीसी नेट एजुकेशन से, मैंने दावा करता हूं सामने की टक्कर हो, बच्चों को बैठा लेते हैं, किसके नोट से ज्यादा पेपर फंसा है वो टाइम ही बताएगा। हमारे बच्चे बताएंगे जिन्होंने, मैंने आपको अपने बच्चों को एक तरह से तैयार किया है।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हाँ, आपको नोट्स अगर पेड चाहिए तो मैंने आपको नंबर दे भी दिया था 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं आराम से। आप पसंद है तो ले सकते हैं। जून की तैयारी कर सकते हैं। जून की तैयारी हम 25 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे अपने इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है, देख लेना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।